नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर चलने जा रहे हैं जो हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती है। हम बात करेंगे शिव पुराण की, जो हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। यह ग्रंथ भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाओं और उनके भक्तों की कहानियों से भरा हुआ है। इस पहले खंड में हम शिव पुराण का परिचय, इसकी संरचना और इसकी कुछ प्रमुख शिक्षाओं को समझेंगे। मैं इसे सरल शब्दों में लेकिन गहराई से समझाऊंगा, जैसे आपका कोई दोस्त आपको सबसे रोचक तरीके से कुछ नया सिखा रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव पुराण क्या है? शिव पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान शिव के जीवन, उनके गुणों और उनकी भक्ति के बारे में बताता है। यह केवल धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इसमें 4 लाख श्लोक हैं जो 7 संहिताओं में बांटे हुए हैं। ये संहिताएं हैं विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवीय संहिता, हर संहिता। भगवान शिव के एक अलग पहलू को सामने लाती है। कोई संहिता उनकी पूजा के तरीकों पर जोर देती है, तो कोई उनकी लीलाओं और भक्तों की कहानियों को बताती है। यह ग्रंथ हमें यह समझाता है कि शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि वे इस सृष्टि के आधार हैं। वे सृजन, पालन और संहार तीनों के स्वामी हैं। शिव पुराण का महत्व, शिव पुराण इसलिए खास है क्योंकि यह हमें भगवान शिव के अलग अलग रूपों से मिलवाता है। हम उन्हें नीलकंठ, महादेव, भोलेनाथ, आशुतोष जैसे कई नामों से जानते हैं। हर नाम उनके एक अनूठे गुण को दर्शाता है। मिसाल के तौर पर नीलकंठ नाम हमें याद दिलाता है कि कैसे शिव ने हलाहल विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। भोलेनाथ नाम बताता है कि वे कितने सरल और अपने भक्तों के प्रति दयालु हैं। शिव पुराण हमें यह भी सिखाता है कि भगवान शिव का स्वभाव अत्यंत सरल है। वे अपने भक्तों की छोटी सी पुकार पर भी उनकी मदद के लिए आते हैं। चाहे वह कोई साधारण इंसान हो या कोई राक्षस, शिव सबके लिए समान है। यह हमें अपने जीवन में एक बड़ी सीख देता है। हमें भी सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। विद्येश्वर संहिता, शिवलिंग की महिमा। चलिए अब शिव पुराण की पहली संहिता, विद्येश्वर संहिता की बात करते हैं। यह संहिता शिव की पूजा और शिवलिंग के महत्व पर केंद्रित है। शिवलिंग को हम भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं। यह सृष्टि की रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है। इस संहिता में बताया गया है कि शिवलिंग की पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। एक कहानी में बताया गया है कि कैसे एक साधारण भक्त ने शिवलिंग पर केवल जल चढ़ाकर अपनी सभी समस्याओं का हल पा लिया। यह हमें सिखाता है कि भक्ति में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। सच्चे मन से की गई पूजा हमेशा फल देती है। अगर आप अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग रखकर उस पर रोज जल चढ़ाएं, तो यह आपके मन को शांति देगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। विद्येश्वर संहिता में यह भी बताया गया है कि शिव की पूजा के कई तरीके हैं। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं या रुद्राभिषेक कर सकते हैं। हर तरीका आपके मन को शुद्ध करता है और आपको ईश्वर के करीब लाता है। रुद्र संहिता, शिव पार्वती का विवाह। अब बात करते हैं रुद्र संहिता की, जो शिव पुराण का सबसे रोचक हिस्सा है। इसमें भगवान शिव की उत्पत्ति, उनके विवाह और उनके परिवार की कहानियां हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी है शिव और माता पार्वती के विवाह की। यह कहानी शुरू होती है माता सती से। सती भगवान शिव की पहली पत्नी थीं। उनके पिता दक्ष ने एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने इस अपमान को सहन नहीं किया
और यज्ञ में अपनी जान दे दी। इससे क्रोधित होकर शिव ने यज्ञ को नष्ट कर दिया। बाद में सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। कई सालों तक वे जंगल में रहीं, बिना भोजन और पानी के। उनकी यह तपस्या इतनी गहरी थी कि स्वयं शिव को उनके सामने आना पार्डी दीदा। अंत में शिव और पार्वती का विवाह हुआ, जो सृष्टि के लिए एक महान घटना थी। यह कहानी हमें कई बड्डढ़ी बातें सिखाती है। पहली, सच्चा प्रेम और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। दूसरी, धैर्य और विश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तीसरी, शिव और पार्वती का रिश्ता हमें सिखाता है कि प्रेम में सम्मान और समझ जरूरी है। शिव पुराण और आधुनिक जीवन। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि शिव पुराण की ये कहानियां तो पुराने समय की हैं, आज के दौर में इनका क्या मतलब? लेकिन यकीन मानिए, शिव पुराण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आज हम सब तनाव, चिंता और भागदौड़ भरी जिंदगी में फंसे हैं, लेकिन शिव पुराण हमें सिखाता है कि मन की शांति सबसे बड़ा धन है। जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो यह केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके मन को शांत करती है। अगर आप रोज सुबह 10 मिनट भी इस मंत्र का जाप करें तो आप अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस करेंगे। यह मंत्र आपके विचारों को साफ करता है और आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। शिव पुराण हमें यह भी सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत पर है, जो प्रकृति का सबसे शुद्ध रूप है। आज जब पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, हमें शिव की इस शिक्षा को अपनाना चाहिए। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं। शिव की भक्ति का सामाजिक संदेश। शिव पुराण हमें सामाजिक एकता का भी संदेश देता है। भगवान शिव ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वे रावण जैसे राक्षस के लिए भी उतने ही दयालु थे जितने किसी साधारण भक्त के लिए। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हमें सभी को बराबर समझना चाहिए। निष्कर्ष दोस्तों, इस पहले खंड में हमने शिव पुराण का परिचय, इसकी संरचना और कुछ प्रमुख कहानियों को समझा। हमने देखा कि कैसे विद्येश्वर संहिता हमें शिवलिंग की पूजा का महत्व सिखाती है और रुद्र संहिता हमें प्रेम, तपस्या और समर्पण की प्रेरणा देती है। शिव पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक ऐसा दर्पण है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने व्यस्त जीवन में से कुछ पल निकालकर शिव की भक्ति करें। चाहे वह एक बेलपत्र चढ़ाना हो या ओम नमः शिवाय का जाप करना हो, यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगले खंड में हम शिव पुराण की बाकी संहिताओं जैसे शतरुद्र और कोटि रुद्र संहिता की बात करेंगे। हम कुछ और रोचक कहानियों और उनकी शिक्षाओं को समझेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, पहले खंड में हमने शिव पुराण का परिचय लिया, इसकी संरचना को समझा और विद्येश्वर संहिता व रुद्र संहिता की कुछ रोचक कहानियों और शिक्षाओं पर बात की। आज इस दूसरे खंड में हम शिव पुराण की 3 और महत्वपूर्ण संहिताओं, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता और उमा संहिता को गहराई से समझेंगे। हम कुछ प्रेरक कहानियां सुनेंगे और देखेंगे कि ये हमें अपने जीवन में कैसे प्रेरणा दे सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शतरुद्र संहिता, शिव के अवतार और दक्ष यज्ञ की कहानी। शतरुद्र संहिता शिव पुराण का एक ऐसा हिस्सा है जो भगवान शिव के विभिन्न अवतारों और उनकी लीलाओं को दर्शाता है। यह संहिता हमें शिव के रौद्र रूप से लेकर उनके दयालु स्वभाव तक की झलक दिखाती है। इसमें कई कहानियां हैं,
लेकिन सबसे प्रसिद्ध है दक्ष यज्ञ की कहानी। दक्ष यज्ञ की कहानी दोस्तों, यह कहानी बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। दक्ष प्रजापति, जो माता सती के पिता थे, ने एक बड़दिदा यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को न्योता नहीं दिया। दक्ष को शिव से कुछ पुराना वैर था और वे उन्हें अपमानित करना चाहते थे। माता सती को जब यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुईं। वे अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए गईं, क्योंकि वे अपने परिवार से मिलना चाहती थीं। लेकिन दक्ष ने वहां सती का भी अपमान किया और शिव के बारे में गलत बातें कहीं। सती यह अपमान सहन न कर सकीं। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। जब भगवान शिव को यह खबर मिली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। बाद में शिव ने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाया और सृष्टि में तांडव करने लगे। उनकी इस पीड़ा को देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में बांट दिया, जो पृथ्वी पर विभिन्न शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए। इस कहानी से हमें कई बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, परिवार में सम्मान और समझ का महत्व। दक्ष ने अगर शिव का सम्मान किया होता तो यह त्रासदी न होती। दूसरी, क्रोध और अहंकार हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। तीसरी, शिव का यह रौद्र रूप हमें सिखाता है कि जब बात अपने प्रियजनों की आती है तो वे कितने भावुक और संवेदनशील हैं। शतरुद्र संहिता की अन्य कहानियां इस संहिता में शिव के कई अवतारों का वर्णन है, जैसे हनुमान जी। जी हां दोस्तों, हनुमान जी को भगवान शिव का एक अवतार माना जाता है। उनकी भक्ति और शक्ति की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा समर्पण और निष्ठा हमें कितना शक्तिशाली बना सकती है। शतरुद्र संहिता हमें यह भी बताती है कि शिव का हर रूप एक उद्देश्य के लिए है। कभी वे रौद्र रूप में सृष्टि का संहार करते हैं, तो कभी भोलेनाथ बनकर अपने भक्तों की छोटी सी पुकार सुनते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर स्थिति का एक मकसद होता है। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और उसका सामना धैर्य से करना चाहिए। कोटि रुद्र संहिता, भक्ति की शक्ति। अब बात करते हैं कोटि रुद्र संहिता की। यह संहिता शिव भक्तों की कहानियों से भरी है और हमें बताती है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। इस संहिता में कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं कि सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मार्कंडेय ऋषि की कहानी एक ऐसी ही कहानी है। मार्कंडेय ऋषि की। मार्कंडेय एक साधारण ब्राह्मण के पुत्र थे, लेकिन उनकी आयु केवल 16 वर्ष थी। जब उनकी मृत्यु का समय नजदीक आया तो उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। वे दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करते और शिवलिंग की पूजा करते। जब यमराज उन्हें लेने आए तो मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। उनकी भक्ति को देखकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को वापस जाने को कहा। शिव ने मार्कंडेय को लंबी आयु का वरदान दिया और उन्हें चिरंजीवी बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह मृत्यु को भी हरा सकती है। अगर हम सच्चे मन से शिव की आराधना करें तो वे हमारी हर मुश्किल में साथ देते हैं। बेलपत्र की कहानी कोटि रुद्र संहिता में एक और सुंदर कहानी है। एक गरीब भक्त था जो शिव को बहुत मानता था, लेकिन उसके पास कुछ भी चढ़ाने को नहीं था। एक दिन उसने जंगल से एक बेलपत्र तोड़ा और सच्चे मन से शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसकी इस सादगी से शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उस भक्त को सुख समृद्धि का वरदान दे दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि भक्ति में दिखावे की जरूरत नहीं। आप महंगे फूल या दूध चढ़ाएं या सिर्फ एक बेलपत्र, शिव को केवल आपका सच्चा भाव चाहिए। अगर आप अपने घर में रोज एक बेलपत्र चढ़ाएं
और सच्चे मन से प्रार्थना करें तो यह आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता लाएगा। उमा संहिता। माता पार्वती की महिमा। उमा संहिता माता पार्वती, जिन्हें उमा भी कहा जाता है, की महिमा और उनके महत्व को बताती है। यह संहिता हमें सिखाती है कि शक्ति और भक्ति का संगम ही सृष्टि को चलाता है। पार्वती की तपस्या हमने पहले खंड में बात की थी कि कैसे पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उमा संहिता में इस कहानी को और विस्तार से बताया गया है। पार्वती ने हिमालय पर कई सालों तक तपस्या की। वे ठंड, गर्मी, भूख प्यास सब सहती रहीं। उनकी यह तपस्या इतनी गहरी थी कि स्वयं शिव को उनके सामने आना पड़ीडी था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हों तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। पार्वती की तपस्या हमें धैर्य, विश्वास और मेहनत का महत्व सिखाती है। शिव पार्वती का रिश्ता। उमा संहिता में शिव और पार्वती के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिव शांत और ध्यानमग्न हैं, तो पार्वती शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक हैं। उनका यह रिश्ता हमें सिखाता है कि हर सफल रिश्ते में संतुलन जरूरी है। हमें अपने पार्टनर का सम्मान करना चाहिए और उनकी खूबियों को अपनाना चाहिए। शिव पुराण और हमारा जीवन दोस्तों शतरुद्र, कोटिरुद्र और उमा संहिता की ये कहानियां हमें कई बड़ी दही बातें सिखाती हैं। आज के समय में जब हम तनाव और भाग-दौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं, शिव पुराण हमें रास्ता दिखाता है। पहली बात, यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। दक्ष यज्ञ की कहानी हमें दिखाती है कि अहंकार और गुस्सा कितना नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी बात, यह हमें भक्ति की शक्ति सिखाता है। मार्कंडेय और बेलपत्र की कहानियां हमें बताती हैं कि सच्चा विश्वास और सादगी से की गई पूजा हमें हर मुश्किल से निकाल सकती है। तीसरी बात, पार्वती की तपस्या हमें धैर्य और मेहनत का महत्व सिखाती है। शिव की भक्ति के आसान तरीके। शिव पुराण हमें कई सरल तरीके सिखाता है जिनसे हम विवेकी शिव की भक्ति कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह अपने घर के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। यह आपके मन को शांति देगा। ओम नमः शिवाय का जाप। दिन में 10 मिनट इस मंत्र का जाप करें। यह आपके विचारों को साफ करेगा। बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र शिव को बहुत प्रिय है। इसे चढ़ाने से आपकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। रुद्राभिषेक। अगर संभव हो तो महीने में एक बार रुद्राभिषेक करें। यह आपके परिवार में सुख शांति लाएगा। सामाजिक संदेश। शिव पुराण हमें सामाजिक एकता का भी संदेश देता है। भगवान शिव ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वे सभी के लिए समान थे। आज के समय में जब समाज में इतनी नफरत और असमानता है, हमें शिव की इस शिक्षा को अपनाना चाहिए। अपने आसपास के लोगों की मदद करें, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के हों। निष्कर्ष दोस्तों, इस दूसरे खंड में हमने शतरुद्र, कोटिरुद्र और उमा संहिता की प्रमुख कहानियों को समझा। दक्ष यज्ञ की कहानी ने हमें अहंकार से दूर रहने की सीख दी। मार्कंडेय और बेलपत्र की कहानियों ने हमें भक्ति की शक्ति दिखाई। उमा संहिता ने हमें पार्वती की तपस्या और शिव पार्वती के रिश्ते से प्रेरणा दी। शिव पुराण हमें सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन हमें हर स्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में शिव पुराण की इन शिक्षाओं को अपनाएं। रोज कुछ पल शिव की भक्ति में बिताएं। यह आपके जीवन को नई दिशा देगा। अगले खंड में हम कैलाश संहिता और वायव्य संहिता की बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये संहिताएं हमें प्रकृति और योग के महत्व को सिखाती हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय का दार्शनिक अर्थ।
वायवीय संहिता में ओम नमः शिवाय मंत्र के दार्शनिक अर्थ को भी समझाया गया है। यह मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें सृष्टि की अनंत शक्ति से जोड़ देती है। ओम यह सृष्टि की मूल ध्वनि है जो सृजन, पालन और संहार का प्रतीक है। नमः इसका अर्थ है समर्पण। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। शिवाय इसका अर्थ है शिव की ओर। यह हमें शिव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह आपके मन को शांत करता है और आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। अगर आप रोज सुबह 10 मिनट इस मंत्र का जाप करें तो आप अपने अंदर एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। आत्मज्ञान की खोज। वायवीय संहिता हमें आत्मज्ञान की खोज के लिए प्रेरित करती है। यह कहती है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि हमें अपने मन और आत्मा की गहराई में जाना चाहिए। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने सच्चे स्वरूप को जान सकते हैं। शिव पुराण की शिक्षाएं और आधुनिक जीवन दोस्तों, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता की ये शिक्षाएं हमारे आधुनिक जीवन के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। आज हम सब एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां समय की कमी, तनाव और असंतोष आम बात है। लेकिन शिव पुराण हमें कुछ आसान तरीके सिखाता है जिनसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। प्रकृति से जुड़ने। कैलाश संहिता हमें प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा देती है। अगर आप शहर में रहते हैं तो सप्ताह में एक बार पार्क में जाएं, पेड़ों के बीच समय बिताएं या किसी नदी के किनारे बैठें। यह आपके मन को शांति देगा और आपको शिव के करीब लाएगा। योग और ध्यान को अपनाएं। वायवीय संहिता हमें योग और ध्यान की शक्ति सिखाती है। रोज सुबह 10 मिनट प्राणायाम करें। यह आपके शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखेगा। अगर आप ध्यान करना नहीं जानते तो बस एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके मन को एकाग्र करेगा। सादगी और समर्पण। शिव पुराण हमें सादगी और समर्पण का महत्व सिखाता है। भगवान शिव का स्वभाव इतना सरल है कि वे अपने भक्तों की छोटी सी पुकार सुन लेते हैं। हमें भी अपने जीवन में सादगी अपनानी चाहिए। जरूरत से ज्यादा चीजों के पीछे भागने के बजाय जो हमारे पास है उसमें खुश रहें। शिव की भक्ति के सरल तरीके। शिव पुराण हमें कई सरल तरीके बताता है जिनसे हम शिव की भक्ति कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह अपने घर के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। यह आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक बनाएगा। बेलपत्र और फूल। शिव को बेलपत्र और धतूरा बहुत प्रिय हैं। इन्हें चढ़ाने से आपकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। महामृत्युंजय मंत्र। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह आपको शक्ति और साहस देगा। शिव मंदिर जाए। धर्म बसाहेंगे। महीने में एक बार किसी शिव मंदिर जाएं और वहां ध्यान करें। यह आपके मन को शांति देगा। सामाजिक संदेश। शिव पुराण हमें सामाजिक एकता और प्रेम का संदेश भी देता है। भगवान शिव ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वे राक्षसों, देवताओं और मनुष्यों सभी के लिए समान थे। आज के समय में जब समाज में इतनी नफरत और असमानता है, हमें शिव की इस शिक्षा को अपनाना चाहिए। अपने आसपास के लोगों की मदद करें, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के हों। एक छोटा सा अच्छा काम आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। शिव पुराण का निष्कर्ष। दोस्तों, इन 3 खंडों में हमने शिव पुराण की 7 संहिताओं को समझा। विद्येश्वर संहिता ने हमें शिवलिंग की पूजा का महत्व बताया। रुद्र संहिता ने शिव पार्वती के विवाह और प्रेम की कहानी सिखाई।
शतरुद्र संहिता ने दक्ष यज्ञ और शिव के अवतारों की कहानियां सुनाई। कोटिरुद्र संहिता ने भक्ति की शक्ति दिखाई। उमा संहिता ने माता पार्वती की महिमा बताई। कैलाश संहिता ने हमें प्रकृति से जोत दा और वायवीय संहिता ने योग और आत्मज्ञान का रास्ता दिखाया। शिव पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। यह हमें बताता है कि सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें हर स्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। अपने जीवन में शिव पुराण को अपनाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिव पुराण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। रोज सुबह कुछ पल शिव की भक्ति में बिताएं। चाहे वह ओम नमः शिवाय का जाप हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाना हो या बस उनके बारे में सोचना हो, यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आएं। प्रकृति का ख्याल रखें। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन को सार्थक और खुशहाल बनाएंगे। आभार और समापन। दोस्तों, इस 3 खंडों की यात्रा में आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। शिव पुराण की ये कहानियां और शिक्षाएं हमारे जीवन को नई रोशनी देती हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। अपने जीवन में शिव की भक्ति को अपनाएं और हर पल को सकारात्मक बनाएं।